कण कण में भगवान राम का दर्शन करने वाले तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के अनन्य भक्त हुए। और मेरे भाई बहनों, उस पावन धरा पर एक और अल्हड़ संत हुए, कबीरदास जी महाराज। कबीर का अपना एक अलग अंदाज है। कबीर कहता है कि जो घर भूखे आपनो चले हमारे साथ, सबको समदृष्टि में देखने वाला। कबीर की दृष्टि कहती है कि कबीरा कुआं एक है। क्या कहता है कबीर? कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन सब न्यारे न्यारे हैं, लेकिन पानी सब में, बर्तन सब न्यारे न्यारे हैं लेकिन पानी सब में एक है। ये कबीर की दृष्टि है। जिस पावन धरा पर बैठे हैं, राजस्थान की पावन भूमि, साक्षात भक्ति ने उतार लिया। मीराबाई भगवान गिरधर की अनन्य भक्त। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। पूर्ण समर्पण भाव, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। पूर्ण समर्पण भाव है इन पंक्तियों में। राणा जी ने समझाया मीरा को कि तुम रानी हो, राजसी ठाट बाट से रहो। कहा तुम संत महात्माओं के चक्कर में पड़ती हो, और ये क्या तुमने ऐसे वस्त्र धारण किए हैं, खूब सुंदर श्रृंगार करो, तुम रानी हो, राजसी ठाट बाट से रहो, ऐशो आराम से रहो। लेकिन मीरा को तो वो ये संसार के कच्चे रंग मीरा के ऊपर कहाँ असर करने वाले थे मेरे भाई बहन। मीरा के ऊपर तो वो पक्का रंग चढ़ा हुआ था। उल्टे और मीरा राणा जी को समझाती, मीरा हरि की लाडली, मीरा हरि की लाडली, राणो बन रो समझायो समझो नहीं, तो ले जाती वे नहीं भावे थारो। मीरा कहती है नहीं भावे थारो, देसडलो रंग रंग रूडो नहीं भावे थारो, देसडलो रंग। आपसे जय जय। मीरा कहती है थारा देशा में राणा साथ नहीं छे, थारा देशा में राणा साथ नहीं छे। लोग बसे
बसे सब कूड़ो नहीं भावे धारो ये सड़लो रंग गहना गांठी राणा हम सब त्यागा गहना गांठी राणा हम सब त्यागा त्यागो त्यागो बंधन जूड़ो नहीं भावे धारो सड़लो काजल टी राणा हम सब त्यागा काजल टी राणा हम सब त्यागा त्यागो काजल टी राणा हम सब त्यागो त्यागो करो चूड़ो नहीं भावे धारो दे सड़लो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो छे रूड़ो नहीं भावे धारो दे सड़लो सड़लो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो खाटू नरेश की। मेरे भाई बहनों, राजस्थान की पावन धरा पर मीराबाई हुई, भगवान गिरधर की अनन्य भक्त। सिवा गिरधर के दूसरा कोई सगा नहीं, कोई साथी नहीं। और महाराष्ट्र की पावन धरा पर कई महान संत हुए। उसी संत परंपरा में भारत संतों का देश है। गुजरात की पावन धरा पर नागर ब्राह्मण कुल के अंदर संत नरसिंह मेहता हुए। नरसिंह के पूज्य पिता जिनका नाम भाई थोड़ी सी शांति बनाए रखें आप लोग। ये हमारे जो कार्यकर्ता जैसा आपको बोले वैसा आप लोग कीजिए। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं आप लोग, आराम से, बिल्कुल बिना बातचीत किए। देखो जहां भी सत्संग में जाना हो
कथा कीर्तन में, भजन में, तो ये जो अपनी बातें हैं, इन बातों को भी अंदर तिजोरी में डालकर आया करो आप लोग। जैसे आप लोग अपने गहने आभूषण रख करके आते हैं, डबल लॉक लगा कर आते ना, और बार बार उस ताले को संभालते हैं, ये अपनी बातें भी वहां डाल करके आया करो आप, और डबल लॉक लगा कर आया करो। सत्संग में इन बातों को नहीं ले जाना चाहिए। शांति के साथ में बैठे आप लोग, बड़ा उत्साह है आपके अंदर, मैं देख रहा हूं। जब से निवाई में आया हूं, हर चेहरा खिला खिला लग रहा है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बिल्कुल खूब भाव से। तो मेरे भाई बहन, नरसिंह मेहता के पूज्य पिता, मैंने पहले भी कथा की है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। यूं समझ लो कि आज मैं भूल गया उनके पिताजी का नाम, आप में से कोई याद दिला दे। बताओ, वो सीरियल की बात तो आप लोगों को खूब याद रहती है। अच्छा, रात में अगर सीरियल छूट जाए तो दिन में देखें, दिन में भी अगर छूट जाए तो पड़ोसी से पूछे कि आज वो आनंदी और जग गया। लो, भगवान की कथा भी भाव से सुना करो, याद रखा करो। ये परम भक्त की कथा है, नरसिंह के पूज्य पिता। आगे 3 दिन में कभी भी पूछ सकता हूं, ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी से भी। यूं समझ लो मेरी क्लास चल रही है, छोटा ही पर्व, यूं समझना छोटा मास्टर आया हुआ है। नरसिंह के पूज्य पिता, जिनका नाम कृष्ण दामोदर और माता का नाम था लक्ष्मी गौरी। नरसिंह के एक दादी, जिनका नाम था जय कुंवर। देखो, गुजरात के संतों ने, गुजरात के एक प्रसिद्ध लेखक, जिनकी महान पुस्तक परम वैष्णव संत नरसिंह मेहता नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जब नरसिंह की 5 वर्ष की अवस्था, तब तक नरसिंह गूंगे पैदा हुए थे। बोलते नहीं थे, केवल इशारे से, जैसे गूंगा बोलता है वैसे ही इशारे से। और नरसिंह की जो दादी थी, अपने पोते को बहुत लाड़ करती थी, बहुत दुलार करती थी, प्यार करती थी, क्योंकि दादा दादी, नाना नानी अपने नाती पोते, अपने पोते पोतियों को बहुत प्यार करते हैं। वो कहावत है हमारे मालवा, मैं मालवा से आपकी सेवा में आया हूँ। हमारे मालवा में एक कहावत है कि मूल वचे ब्याज ज्यादा प्यारो लगे। तो ये पोता पोती, ये ब्याज है। मैं भी आपके सामने जो ठाकुर जी की गेली गूंगी चाकरी कर रहा हूँ, मेरे पूज्य दादाजी की कृपा। बचपन से मुझे 3 वर्ष की अवस्था से साथ रखते थे, वहीं व्यासपीठ पर ही सो जाता था। अब 3 वर्ष का बालक क्या समझ। कहने का मेरा तात्पर्य है मेरे भाई बहन, दादा दादी अपने पोते पोतियों को बहुत प्यार करते हैं। और नरसिंह चूंकि गूंगा था, इसलिए दादी का अपार स्नेह था, हमेशा अपने लाडले को अपने आंचल से लगाकर रखती थी। एक समय की बात है, जूनागढ़ में शिवरात्रि का 3 दिन का मेला लगता है। नरसिंह जूनागढ़ में उनका जन्म हुआ था। तीन दिन का मेला लगता है। नागरों के आराध्य देव भगवान हाटकेश्वर उनके आराध्य देव। अब बच्चों को मेला देखने की बड़ी चाह होती है। अपनी दादी की साड़ी खींची, 5 वर्ष का बालक है, गूंगा, बोल नहीं पाता है। देखिए इशारे से अपनी दादी को बता रहा है अपने मन की बात को। दादी की साड़ी खींची, गूंगा बालक। दादी समझ गई कि मेरा पोता